जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में हम भैया दूज की कहानी का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं भाई दूज की कहानी का। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी और उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी कुछ वर्ष पूर्व ही हो गई थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार के दिन बुढ़िया माई के बेटे को अपनी बहन की बहुत याद आई, क्योंकि वह काफ़ी समय से अपनी बहन से नहीं मिला था और यह बात उसने अपनी माँ को बताई। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चला जा। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो उसे रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तो तुझे डुबो दूंगी, मैं तेरा काल हूँ। तब उसका भाई बड़ी विनम्र वाणी में बोला कि मैं काफ़ी वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो। वापस आते समय तुम मुझे डुबो देना। यह सुनकर नदी मान जाती है और रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा भयंकर काला सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तो तुझे डसूंगा ही। तो भाई कहता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, उससे मिलकर मुझे टीका लगवा लेने दो, फिर भले तुम मुझे डस लेना। तो सांप भी उसे रास्ता दे देता है। जंगल में उसे एक शेर मिलता है और शेर कहता है कि मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही। तो भाई उसे वही सब कहता है जो वह नदी और सांप को कहकर आगे आया था। शेर भी उसको रास्ता दे देता है। बड़े परिश्रम के बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। वह बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस समय रुई से अपने भाई की आँव जोड़ रही होती है। ऐसी मान्यता है कि आँव जोड़ते समय किसी से बोलते नहीं हैं। उसकी बहन भाई की आवाज़ सुन तो लेती है, किंतु वह कोई जवाब नहीं देती है। तो उसका भाई सोचता है कि मेरे गरीब होने के कारण ही मेरी बहन शायद मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा सोचकर वह जाने लगता है और इधर बहन की आँव जुड़ जाती है और वह भाई को आवाज़ लगाती है और न बोलने की वजह बताती है। घर के अंदर भाई को ले जाती है और वह भोली भाली होती है, इसलिए वह सोचती है कि मैं अपने भाई के लिए क्या बनाऊं, क्या न बनाऊं। तो वह अपनी पड़ोसन के पास जाती है और पूछती है कि अगर प्यारे से प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। तो उसकी पड़ोसन कहती है कि तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाने चाहिए। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार ही सब कार्य करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई थका होने के कारण उसे बहुत तेज भूख लगती है, तो वह बहन से भोजन रखने को कहता है। बहन कहती है कि आज तो मेरा चौका भी नहीं सूखा है और चावल भी नहीं पके हैं। तब भाई ने पूछा कि तुमने कैसे चौका लगाया और कैसे चावल पकाए हैं। तो उसकी बहन ने कहा कि मैंने तो तेल में चौका लगाया और घी में चावल पकाए। भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी घी में चावल पकते हुए सुने हैं क्या। तू तो पानी का चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख गया और चावल भी पक गए। तब उसकी बहन बड़े प्रेम से भाई को भोजन करवाकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई जाने की बात कहता है तो बहन दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और थोड़े लड्डू अपने बच्चों के लिए रख देती है और भाई को विदा करती है। सुबह बच्चे उठकर माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ वही लड्डू उन्हें दे देती है। तो वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए। फिर वह जल्दी से चक्की में देखती है तो उसमें क्या देखती है कि गेहूं के साथ
एक सांप भी पिसा होता है। अब वह तो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भागी भागी बाहर जाती है और सबसे पूछती है कि तुमने किसी राहगीर को देखा है क्या। और वह सोचती है कि अगर मेरे भाई ने लड्डू खा लिए होंगे तो क्या होगा। तभी उसे एक वृद्ध आवाज़ लगाता है और कहता है, बेटी, एक राहगीर उस पेड़ के नीचे सो रहा है। वह जाकर उसे जगाकर पूछती है कि तुमने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए हैं। तब भाई उसका मना कर देता है और वह पेड़ पर लटके हुए बताता है। वह उसी समय उन लड्डुओं को उतारकर जमीन में गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। अब उसका भाई कहता है कि बहन, एक बार तो तूने मुझे मौत से बचा लिया है, किंतु मैं तो कईयों को वचन देकर आया हूँ। वह बहन को सारी बात बताता है। तब उसकी बहन कहती है कि भाई, मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो भाई कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूँ। किंतु बहन कहती है कि मैं ही जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ सिलावटी सीला घर रहे होते हैं। तो वह उनसे पूछती है कि यह किसके लिए है। तो वह सिलावटी कहते हैं कि 9 कोसी का भाई और इकलौती का पूत जो होगा, उसके ऊपर विवाह के समय यह शिला गिरेगी। अब वह सोचती है कि 9 कोसी तो मैं रहती हूँ और मेरा भाई इकलौता है। घबरा कर वह उनसे पूछती है कि उस वह भाई को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब सिलावटी उसे कहते हैं कि उसकी बहन उसे खूब गालियाँ दे और यहाँ से 7 कंकर उठाकर ले जाए और कोल कोल करते 7 ही पत्थर विवाह के समय शिला पर फेंके तो यह शिला रुक जाएगी। शादी होने तक हर घात बहन टाल दे तो उसका भाई अवश्य ही बच जाएगा। बहन अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तो तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर मैं आती हूँ। वह शेर के लिए मांस लेकर आती है। फिर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही शेर मिलता है और जोर से गर्जना कर कर वह भाई को खाने के लिए आता है। तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाने में लग जाता है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही काला सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने के लिए आता है तो वह झट से अपने स्तन से दूध निकालकर सांप को दे देती है। सांप दूध पीने लग जाता है तो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें वही नदी मिलती है जो उसके भाई को डुबोने के लिए तैयार थी। तो बहन अपने कान के टॉप्स में से एक सच्चा मोती निकालकर नदी में डाल देती है तो नदी उन्हें रास्ता दे देती है। पूरे रास्ते बहन भाई को गाली देती जाती है। भाई भी चुपचाप सुनता रहता है। दोनों भाई बहन अपने घर पहुंचते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर उसी समय बहन भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है कि इसको तू क्यों लेकर आया है। तब भाई कहता है कि मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक थी, किंतु तालाब से पानी पीकर आने के बाद यह मुझे गाली देने लगी है। थोड़े दिन बाद भाई की शादी तय हो जाती है तो बारात जाने लगती है। तो वह कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी और वह भी साथ आ जाती है। जैसे ही विवाह पूर्ण होने वाला होता है तब तेज आंधी तूफान आते हैं और भाई के ऊपर वही शिला आने लगती है। तो वह उसी समय कोल कोल करके वह 7 पत्थर उस शिला पर फेंकती है तो वह शिला वहीं की वहीं रुक जाती है। तो सभी कहते हैं कि इसकी बहन पागल तो है, किंतु इसने अपने भाई की जान बचा ली है। घर आने पर भाई भाभी को कमरे में भेजा जाता है तो बहन कहती है कि मैं भी इनके साथ ही सोऊंगी। तो सभी मना करते हैं, किंतु उसका भाई कहता है कि इसे हमारे ही साथ सोने दो।
दोनों भाई भाभी तो सो जाते हैं, परंतु बहन की आंखों में नींद नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आधी रात होती है तब एक भयानक काला सांप उसके भाई को डसने के लिए आता है और वही उसी समय तलवार से उस सांप को मारकर निश्चिंत होकर सो जाती है। सुबह काफ़ी देर तक वह उठती नहीं है तो माँ को चिंता होती है और माँ जाकर उसे उठाती है। तो बेटी कहती है कि माँ, पूरे परिवार को यहाँ बुलाओ। तब वह कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और राय में दूध छोड़ा और पागल होकर अपने भाई को गाली दी और इसकी साथ घात टाली थी। मैंने तो इसको बचाने के लिए ही यह सब किया था। माँ और भाई यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब बेटी कहती है कि माँ, अब तू ही अपने बेटे को संभालना, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। यह कहकर वह वहाँ से विदा हो जाती है। सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना रखकर भाई दूज के दिन भाई को तिलक करके उनके स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करती है। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।